चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टॉपिक 3 विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया से। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का ही तात्पर्य होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चली जाए और वहाँ से कोई दूसरे वस्तु को वहाँ से हटाकर दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर दे। इसको ही कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब आप अपने जगह का रिप्लेसमेंट देना। जैसे ही रिप्लेसमेंट देंगे तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ हट जाएगी। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे? अगर पूछ दिया कि बताइए विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर क्या करता है, अभिक्रिया करता है और एक नया उत्पाद बनाता है। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके जगह से हटाकर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है, उसी को कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यहाँ पे आयरन है। आयरन कॉपर सल्फेट में अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा। ये हटाएगा क्यों और कॉपर हटेगा भी क्यों? इसका पीछे वजह है, ये जब आप मेटल नॉन मेटल की जब चैप्टर पढ़ेंगे, धातु उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बताई जाएगी कि कॉपर को क्यों हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो जानकारी ज़रूर देंगे। असल बात ECS होता है। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आयरन होता है ना, वो कॉपर से क्या होता है, बहुत ऊपर होता है। ये बहुत ऊपर होता है, ये बहुत नीचे होता है। अब यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन होता है, तो ये आयरन क्या है, ऊपर है, इससे हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। इस हिसाब से कहेंगे कि आयरन जो होता है ज़्यादा तगड़ा होता है किससे, कॉपर से। मतलब कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो कुछ ज़्यादा तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, डरपोक होते हैं, धीरू होते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा कि ये आयरन मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, क्या करेगा, इसको मार के भगा देगा, हटा देगा कि तू हट जा यहाँ से। कहने का मतलब आयरन ज़्यादा शक्तिशाली है और कॉपर कम शक्तिशाली है। कॉपर कम शक्तिशाली है, इसको हटा देगा अपनी जगह से, हटा के भगा देगा, भगा के किनारे कर देगा, और ये आयरन आके आराम से यहाँ पे जुड़ जाएगा, मिलकर क्या बनाएगा, FeSO4। इसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक शक्तिशाली आदमी दूसरे कमजोर आदमी को हटाकर खुद से जाके अपना रिएक्शन कंपाउंड बना दे रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक आदमी क्या करता है, एक आदमी का मतलब एक तत्व की बात करते हैं। ये क्या करता है, दूसरे तत्व को हटाकर क्या करता है, खुद का एक कंपाउंड जनरेट करता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं, यहाँ पे आयरन है, इसे Fe कहेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 कहेंगे। और जैसे ही रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे FeSO4 जिसको हम आयरन सल्फेट कहते हैं, और यहाँ पे कॉपर निकल जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कहाँ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे ECS होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप बोलेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है और कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है। इस वजह से क्या करता है, आयरन ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड जनरेट करता है। इसी को बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि हम लोग जो है अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी करेंगे। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं कि तत्व जो है अपने जगह को क्या करते हैं, आपस में बदलकर
नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, तत्व आपस में जगह बदल रहे हैं और नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या करेंगे? परिभाषा में आप यही लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें तत्व क्या करता है कि अपने जगह को बदलकर और नए नए तत्व का, नए नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सोडियम। सोडियम क्या करेगा? इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएगा और ये जो बेरियम है इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएगा। मतलब ये दो लोग एक साथ रिएक्शन करेंगे और ये दो लोग एक साथ रिएक्शन करेंगे। कहने का मतलब होता है कि आपस में रिप्लेसमेंट हो जाना। कहने का मतलब ये वाला इसके साथ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अच्छा चलिए एक बात बताइए कि सोडियम जो है आपने क्लोरीन से करा दिया, ये बेरियम के साथ क्यों नहीं कराया? तो चलिए आप समझा देते हैं अच्छे से। सोडियम प्लस में होता है, सल्फेट माइनस में होता है, ये भी प्लस में होता है और ये भी माइनस में होता है। तो एक बात बताइए, जब ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो प्लस वाला प्लस के साथ थोड़ी रिएक्शन कराएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। तो यहाँ पे सोडियम एक प्लस होता है तो दो सोडियम है ना, तो एक ही प्लस लिखेंगे। यहाँ पे सल्फेट में -2 हो जाता है। यहाँ पे बेरियम Ba2 प्लस होता है और Cl -1, लेकिन दो क्लोरीन है ना तो इस पे -2 नहीं चार्ज लगाएंगे, एक ही चार्ज लगाएंगे। दो क्लोरीन मिलकर 2 चार्ज बन जाएगा। और यहाँ पे सोडियम पे +1 ही होता है लेकिन दो सोडियम है तो +2 बन जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सही समझने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे +2 लिख दीजिए, यहाँ पे -2 लिख दीजिए। आप समझिए, अब क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे Na2 हो गया प्लस, तो Cl2 माइनस के साथ जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। ये माइनस है तो इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने के बाद देखिए, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बना देगा और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बनाएगा, मतलब बेरियम सल्फेट बनाएगा। इस रासायनिक अपक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया। अगर परिभाषा में पूछेगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो है किसी न किसी सेट में छपेगा और आएगा भी। तो ये जो है महत्वपूर्ण सवाल है और आने की संभावना है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपने घर पे तैयारी करते रहें।